आत्मा को खोजने वाले सभी साधकों को हमारा प्रणिपात। आज का स्वर्गीय संगीत सुनने के बाद क्या बोले और क्या न बोले, विशेषकर श्री देवदत्त चौधरी और उनके साथ तबले पर साथ करने वाले श्री गोविंद चक्रवर्ती, इन्होंने इतना आत्मा का आनंद लुटाया है कि बगैर कुछ बताए हुए ही मेरे ख्याल से आपके अंदर कुंडलिनी जागृत हो गई होगी। सहज भाव में एक और बात जाननी चाहिए कि भारतीय संगीत ओंकार से निकला हुआ है। ये बात इतनी सही है, इसकी प्रचिति, उसका परताला इस प्रकार है कि विदेशों में जिन्होंने कभी भी कोई रागदारी नहीं सुनी, जो ये भी नहीं जानते कि हिंदुस्तानी म्यूजिक क्या चीज है या किस तरह से बनाई गई है, जिनके बजाने का ढंग और संगीत को समझने का ढंग बिल्कुल फर्क है, ऐसे लोग भी जब पार हो जाते हैं और गहन उतरते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि बगैर किसी राग को जाने, बगैर ताल को जाने, बगैर कुछ भी जानकारी इसके मामले में न होते हुए बस खो जाते हैं संगीत। और जैसे आपके सामने आज चौधरी साहब ने बजाया, जब लंदन में बजा रहे थे तो घंटों लोग अभिभूत उसमें बिल्कुल पूरी तरह से बह गए थे। मैं देखकर आश्चर्य कर रही थी कि इन्होंने कोई राग जाना नहीं, इधर इनका कभी रुझान रहा नहीं, कभी कान पर भी उनके ये स्वर आए नहीं। आज अकस्मात इस तरह का संगीत सुनकर के इनको हो क्या गया। उसके बाद अमजद अली साहब आए, जो भी शास्त्रीय संगीत का कोई भी गाने वाला या बजाने वाला आता है तो ये बिल्कुल उसमें खो जाते हैं। दूसरी बात ये कि कव्वाली जैसी चीज जो कि समझनी चाहिए, एक बड़े भारी मशहूर कव्वाल पाकिस्तान से आए थे, पता नहीं उन्हें क्या हो गया, मुझे देखते ही साथ उन्होंने कहा माँ आप सामने आके बैठिए। देखते ही साथ पहुंचे आदमी थे, औलिया निजामुद्दीन और चिश्ती शरीफ के दरगाह पे लिखे हुए इतनी सुंदर कव्वाली उन्होंने कही। अर्थात हम तो समझ रहे थे, लेकिन ये अंग्रेज जो कि कभी भी इन्होंने कव्वाली नाम की चीज कान में नहीं सुनी थी, इनको कुछ मालूम भी नहीं हो रहा था कि क्या ये गा रहे हैं, उसके शब्द भी नहीं समझ रहे थे और उसमें एकदम से मगन हो गए। इसमें मैं कहूंगी कि गुरु नानक साहब ने बहुत काम किया हुआ है, क्योंकि गुरुद्वारे में अब तो मुझे पता नहीं क्या हाल है, पर जब हम कभी भी जाते थे तो रागी लोग इतने सुंदर रागदारी में गाते थे। अब मुझे पता नहीं क्या हाल है, क्योंकि उन्होंने भी इस बात को पहचान लिया था कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में वो विशेषता है। इसी तरह से दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत भी बड़ा ही मनोरम है, लेकिन उसके लिए मैं सोचती हूँ कि हम हिंदुस्तानी थोड़े अड़ियल तट्टू हैं। कोई सी भी नई चीज सीखना बड़ी मुश्किल हो जाती है, खास करके जिसने कभी शास्त्रीय संगीत सुना नहीं, वो कहता मुझे नहीं पसंद आता है गाना। बड़ा आश्चर्य है, पार होने के बाद तो ये गाना पसंद आना ही चाहिए। मैंने भी कभी संगीत सीखा नहीं, हालांकि मेरे घर में बहुत ज्यादा संगीतमय वातावरण रहा, ये तो मैं मानती हूँ। सभी गाने वाले और सभी एक से एक मशहूर लोग हैं, लेकिन एक मैं हूं कि मैंने कभी गाना सीखा नहीं, कभी बैठ करके कभी गाना गाया नहीं। तो भी कहूंगी कि ये नहीं कह सकती कि मैंने गाने सुने नहीं, क्योंकि बड़े बड़े
लोगों को मेरे पिताजी बुलाते थे और उनके गाने कराते थे। हमने तो ऐसे लोगों को सुना है कि शायद आप लोगों ने सुना नहीं हो, लेकिन इसका कोई ना कोई बड़ा गहरा संबंध आत्मा से है। ये तो बजा रहे थे, लेकिन जो गाने वाले हैं उनको भी इसी प्रकार, और उनका इतना मान होता है वहां सहयोगियों के। लेकिन अपने जो वहाँ हिंदुस्तानी लोग जब कोई सा भी म्यूजिक प्रोग्राम अरेंज करते हैं तो मुझे पता ये हुआ कि वो इन बेचारे आर्टिस्ट लोगों का रुपया मार लेते हैं। माने उनके अंदर जरा भी संगीत के प्रति कोई भी आदर नहीं। कुछ हिंदी भाषी लोगों में ये भी जिद होती है कि दूसरे किसी की भाषा ही नहीं सीखते, जैसे अंग्रेज का हाल है। एक बार आप अंग्रेजी सीख लेते हैं, फिर आप कोई भाषा सीख नहीं सकते। पर अंग्रेज कभी भी दूसरों की भाषा नहीं सीख पाते, क्योंकि सब अंग्रेजी बोलते, और अगर बोले भी बड़े मुश्किल से तो ऐसा लगता है अंग्रेजी ही बोल रहे हैं। यही हिंदी भाषी लोगों का। अब अगर उन्होंने कभी रागदारी को सुना नहीं तो उनको रागदारी पसंद नहीं आती, लेकिन इनको देखिए ना, आपसे भी ज्यादा तादाद में लोग वहां सुनते हैं इनका संगीत। आशा है आपके भी हृदय के द्वार खुल जाएंगे और आप भी आत्मा के इस झंकार को सुनेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है ये सारा संगीत मेरी आत्मा को झंकारता है, और उसमें झंकार कर उसकी प्रतिध्वनि आप लोगों तक पहुंच रही है। ये संगीत अपने अंदर चैतन्य भर के सब में बहता है, इसमें से चैतन्य बहता है। हमारे पास कितनी गहरी चीजें इस देश में है, इस गहरी चीज को पाना चाहिए, उसको जानना चाहिए। तब आप समझ पाएंगे कि आत्मा की गहराई आपके अंदर जम गई।